दोस्तों, आखिर 10 और 11 जून की रात के बीच ऐसा क्या हुआ कि अगली सुबह यानी आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बीजेपी खेमे और कथित बागी गुट दोनों को ही हिलाकर रख दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस स्थिति को अब तक ममता बनर्जी के लिए संकट बताया जा रहा था, वही तस्वीर अचानक बदलकर उनके पक्ष में राहत और मजबूती का संकेत देने लगी। दोस्तों नमस्कार, मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राज टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, दरअसल पिछले एक हफ्ते से लगातार राजनीतिक गलियारों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यही चर्चा की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी गंभीर टूट के कगार पर, और कुछ टूट दिखाई भी देती। इस बात से हरगिज इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में सांसद और विधायक बागी गुट के साथ जा चुके और अब पार्टी पर उनका लगभग कंट्रोल हो जाएगा। यहां तक कहा जा रहा था कि 2/3 सांसदों का समर्थन बागियों के पास है, जिससे दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने इस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े कर दिए। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बागी खेमे के भीतर ही दरार दिखने लगी है और कई सांसदों के रुख बदलने की चर्चा तेज हो गई। यही वजह है कि ममता गुट इसे अपने लिए एक बड़ी राजनीतिक राहत के तौर पर देख रहा है। बागी गुट की ओर से यह दावा किया गया था कि उनके साथ 20 से अधिक सांसद हैं, जिससे उन्हें 2/3 का आंकड़ा हासिल है और दल बदल कानून लागू नहीं हो। लेकिन जो सूची अब सामने आई उसमें केवल 19 सांसदों के नाम ही शामिल बताए जा रहे हैं। इस गणित के हिसाब से अगर एक भी सांसद अलग होता है तो पूरा समीकरण बदल सकता है और गुट की वैधानिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। इसी के साथ दिल्ली में बनाए जा रहे राजनीतिक प्लान पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। एक और अहम दावा यह भी है कि इस 19 नामों वाली सूची में करीब 5 सांसद ऐसे हैं जिन्हें बागी गुट के साथ दिखाया तो जा रहा है, लेकिन वास्तव स्थिति अलग है। कहा जा रहा है कि ये सांसद फिलहाल पूरी तरह इस गुट के साथ नहीं और समय आने पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगर उन 19 नामों की बात करें जो चर्चा में है, तो उनमें कई बड़े और चर्चित चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं, जैसे काकली घोष दस्तीदार, जगदीश चंद्र, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हल्दर, सैनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जॉन बारला, अरूप चक्रवर्ती, श्यामल सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार मल, शताब्दी रॉय और रचना बनर्जी। इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा सायनी घोष को लेकर हो रही। बंगाल के चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता और आक्रामक प्रचार शैली के कारण उन्हें ममता बनर्जी के संभावित विकल्प तक के तौर पर देखा जा रहा था। वो जाधवपुर से सांसद है और 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थी। हालांकि अब तक उनकी ओर से इस कथित सूची पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी तरह यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम भी काफी हैरान करने वाले बताए जा रहे। यूसुफ पठान ने हाल ही में किसी भी बगावत या गुटबाजी से जुड़ाव से साफ इनकार किया था, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा अपने भाजपा छोड़कर कांग्रेस और फिर टीएमसी में आए थे और 2024 में फिर से आसनसोल से सांसद बने। दूसरी ओर टीएमसी के भीतर अब भी कई बड़े चेहरे ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े बताए जा रहे हैं। इनमें महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंगोपाध्याय, प्रणव बनर्जी, प्रसून बनर्जी, सजदा अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद जैसे नाम शामिल हैं। ये खेमा पार्टी नेतृत्व के साथ पूरी तरह एकजुट बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और दावा राजनीतिक हलकों में चर्चा में कि बागी सूची में शामिल कुछ सांसद वास्तव में ममता बनर्जी के साथ ही बने रहेंगे और वो केवल फिलहाल सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे। इनमें यूसुफ पठान, सायनी घोष, अबू ताहिर खान, रचना बनर्जी और असित कुमार मल जैसे नामों की चर्चा हो रही। अगर बागी गुट की संख्या 19 से घटकर और कम होती है तो दल बदल कानून लागू होने की स्थिति बन सकती है, जिससे उनकी सदस्यता पर भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कुल संख्या के हिसाब से 2/3 समर्थन का दावा कमजोर पड़ सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के आगे कई संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं। पहली संभावना ये कि कानूनी लड़ाई और तेज होगी, जहां दोनों पक्ष यानी टीएमसी और बागी गुट अपनी वैधता साबित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी, दल बदल कानून की गहन कानूनी जांच और व्याख्या सामने आ सकती है, जिससे सांसदों की स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरी संभावना संगठनात्मक टूट की है, जहां
निचले स्तर के नेता भी अपने अपने खेमों में बढ़ सकते हैं। चौथी, ममता बनर्जी की ओर से डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाई जा सकती है, जिससे असंतुष्ट नेताओं को मनाने और संगठन में बदलाव की कोशिश शामिल होगी। इसके अलावा विपक्षी दल इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, खासकर भाजपा और कांग्रेस। दोनों इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर आने वाले उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। एक और संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बागी गुट किसी अलग राजनीतिक मंच या संगठन का रूप ले सकता है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। साथ ही इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी का असली नियंत्रण किसके पास रहेगा, पार्टी नेतृत्व के पास या बागी खेमे के पास। आने वाले दिनों में यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी की राजनीतिक पहचान, नेतृत्व और विरासत की लड़ाई बन सकता है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम अभी अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर है और आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि यह बगावत मजबूत होती है या फिर खुद बिखर जाती है। सच ये भी है कि राजनीति में फिक्स्ड बहुमत या पक्के खेमे जैसी कोई अक्सर जमीन पर टिकती नहीं, क्योंकि यहां वफादारी से ज्यादा हालात और समय की भूमिका बड़ी होती है। आज जो सूची ताकत दिखा रही है वही कल कमजोरी का कारण भी बन सकती है। अगर वाकई कुछ सांसदों के रुख बदलते हैं तो ये पूरा खेल पूरी तरह पलट सकता है, और अगर नहीं बदलते हैं तो बागी गुट का दावा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में यह तय है कि टीएमसी के भीतर ये उथल पुथल आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति, संगठन और राजनीतिक भविष्य को गहराई से प्रभावित करेगी। बाकी पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है? आप कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।